पढ़ेंगे पाठ 3 आदतों की जड़। एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। वह अपने बेटे शामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने बेटे शामू से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो एक ही जवाब मिलता, पिताजी अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। उन्हीं दिनों उस गांव में एक महात्मा आए हुए थे। वे अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला तो वह महात्मा के पास गया और उन्हें अपने बेटे को बुरी आदतों के बारे में बताया। महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। अगली सुबह धनी आदमी अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने शामू से कुछ बातें की और फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। एक जगह पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा इस पौधे को उखाड़ दो। शामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। पौधा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उखाड़ने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। फिर महात्मा ने उसे जरा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने थोड़ा जोर लगाया और बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने थोड़ा जोर लगाया और उसे भी जड़ से उखाड़ दिया। अब महात्मा ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अब इसे उखाड़ो। शामू ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। अंत में महात्मा ने शामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांस फूल गई। वह हाँफते हुए महात्मा से बोला, महाराज इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। तब महात्मा ने शामू को समझाते हुए कहा, बेटा बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती तो उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जा सकता। इसीलिए तुम अभी से अपनी पूरी आदतों को छोड़ दो। शामू के मन में महात्मा की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रही। बच्चों, हमें भी बुरी आदतों को नहीं लगाना चाहिए। अगर वो लगे तो तुरंत उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। अब हम इसके शब्दार्थ दोहराएंगे। प्रसिद्ध, मशहूर, सूझबूझ, समझदारी, ताकत, शक्ति, आसान, सरल, कोशिश, प्रयास, इशारा, संकेत, दशा, हालत, असंभव, जो काम हो नहीं सकता, सांस फूलना, बहुत थक जाना। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगे। धनी आदमी के बेटे शामू में बुरी आदत थी, सही। शामू ने अमरूद का पेड़ उखाड़ दिया, गलत। बुरी आदतों को शुरू में उखाड़ फेंकना आसान होता है, सही। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। शामू किसको छोड़ने की कोशिश नहीं करता था? बुरी आदत। धनी आदमी अपने बेटे को लेकर किसके पास गया? महात्मा के पास। महात्मा शामू को कहाँ घुमाने ले गए? बगीचे में। अगला प्रश्न, शामू अमरूद का पेड़ क्यों नहीं उखाड़ पाया? उत्तर है, शामू अमरूद का पेड़ इसलिए नहीं उखाड़ पाया क्योंकि अमरूद के पेड़ की जड़ें मजबूत हो गई थी। उसे उखाड़ना असंभव था। पाठ के अंत में महात्मा ने शामू को समझाते हुए कहा कि शुरू में बुरी आदतों को उखाड़ फेंकना आसान होता है, लेकिन जब बुरी आदतों की जड़ें फैलकर मजबूत हो जाती है तो उसे उखाड़ना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न, महात्मा की सीख भरी बातें सुनने के बाद शामू ने क्या किया? महात्मा की सीख भरी बातें सुनने के बाद शामू ने उसी दिन से बुरी आदतों को सुधारना शुरू कर दिया। बच्चों, आपको यह वीडियो ध्यान से देखना है और इसकी जो प्रश्न उत्तर है उन्हें याद करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का सिलेबस और वार्षिक परीक्षा में आपको इन्हीं
वीडियो में से प्रश्नोत्तर और पूरा पेपर इसी में से आएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।